हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्जेस स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का ये 5वां पार्ट होगा। इससे पहले मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिया है और इसमें आपको फ्रेंड्स राष्ट्रीय उद्यान एवं वन जीव अभयारण्य से देखने को महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यदि बनेगा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन जीव अभयारण्य से, तो वो आपको यहीं से देखने को मिलता है। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि फ्रेंड्स आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तेलंगाना में स्थित राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे कि कौन कौन सा है। तो यहाँ ध्यान से आप देखेंगे कि कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। महावीर हरिना वन स्थली, ये भी तेलंगाना में है। मुगरावनी, आप इसे याद रखेंगे, मुर्गावनी। तो मुर्गा जब बनता है तो आपको तेल की आवश्यकता होती है। महावीर हरिना वन स्थली, यानी महावीर, यहाँ पूजा करने की बात हो रही है। महावीर का आप क्या करेंगे? पूजा करेंगे। बजरंगबली को भी बोला जाता है, तो वहाँ भी आपको दिया जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होगा। कसु ब्रह्मानंद रेड्डी, तो इस तरह से आप ये थोड़ा सा लॉजिक लगा के याद रखेंगे। कसु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली, मुर्गावनी यानी मुगरावनी, ये सभी तेलंगाना का राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट देखिए कि ये तेलंगाना में स्थित वन जीव अभयारण्य है। तो तेलंगाना में स्थित वन जीव अभयारण्य है नागा अर्जुन सागर। प्राणहिता, प्राण जब आदमी का निकल जाता है तो वहाँ तेल लेकर के क्या किया जाता है? वहाँ भी दिया जलाया जाता है। किन्नेर सानी, शाम हो जाता है फिर भी दिया जलाया जाता है, तेल दिया जाता है उसमें। नागा अर्जुन सागर, तो नागा अर्जुन सागर यानी आप देखे होंगे कि बच्चे को नागा करके उसको तेल लगाया जाता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, नागा अर्जुन, प्राणहिता, किन्नेरसानी, ये सब कहाँ है? ये सब तेलंगाना में स्थित वन जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है कि अब तेलंगाना में स्थित टाइगर रिजर्व देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको इसमें से एक ये क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया, ये एक बार रेलवे में पूछा गया, ऊपर में भी है, वो सभी क्वेश्चन भी पूछा गया। अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हो रही है वहाँ भी पूछा जा रहा है, इसीलिए आप इसे ध्यान से देख लेंगे, एक बार 2 बार देख लेंगे, आपको निश्चित वहाँ ऑप्शन आने के बाद बन ही जाएगा। तो कंवल राष्ट्रीय, ये कंवल जो है ये टाइगर रिजर्व है। तो कंवल टाइगर रिजर्व कहाँ है? आपको तेलंगाना में। अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये भी तेलंगाना में। कंवल अमराबाद, ये कहाँ है? तेलंगाना में टाइगर रिजर्व। चलिए, अब तमिलनाडु में स्थित राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। तो तमिलनाडु में आपको स्थित राष्ट्रीय उद्यान में इंदिरा गांधी, यानी इसी को अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। तो ये अन्नामलाई और इंदिरा गांधी एक ही है, और ये आपको तमिलनाडु में है। मधुमलाई, ये भी तमिलनाडु में। मधुमलाई पालनी पहाड़ियाँ, ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये तमिलनाडु में। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी कहाँ है? तमिलनाडु में। मुकुर्थी, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में आपको 29 दिसंबर में पूछा गया है, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। इसीलिए आपको यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान से जो भी प्रश्न दिया जा रहा है आप इसे रट मारिए। तो ये मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, आप देख लीजिएगा कि ये पूछा गया है। आपको यदि विश्वास ना हो तो आप सर्च करके देख लीजिएगा। उसके बाद है मन्नार की खाड़ी, यानी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु में स्थित वन जीव अभयारण्य कोडाईकनाल वन जीव अभयारण्य तमिलनाडु में है। कोडाईकनाल, जैसे आप देखेंगे कि तमिलनाडु में जो स्थित रहता है उसमें डॉ और मो खास करके ज़्यादा आता है। तो कोडाईकनाल। पॉइंट केलीमार, ये तमिलनाडु में है। पुलिकट झील, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। सत्यमंगलम वन जीव अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। कालकारा वन जीव अभयारण्य तमिलनाडु में है। वेदाथंगल, ये कहाँ है? आपको तमिलनाडु में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। वेल्लानाडु मधुमलाई, ये भी कहाँ है? आपको तमिलनाडु में। अब टाइगर रिजर्व देखेंगे जो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। कलक्कर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? तमिलनाडु। कलक्कर तमिलनाडु। मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? तमिलनाडु। मुंडनथुरई तमिलनाडु। अन्नामलाई तमिलनाडु। मधुमलाई तमिलनाडु। सत्यमंगलम तमिलनाडु। आप याद रखेंगे, तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व कलक्कर, मुंडनथुरई, अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये सभी कहाँ है? तमिलनाडु में। अब आंध्र प्रदेश में जो स्थित है राष्ट्रीय उद्यान, इसे देखेंगे। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसे रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, ये भी कहाँ है? आपको आंध्र प्रदेश में।
पापीकोंडा। पापीकोंडा आप तो सुने होंगे कि यदि कोई व्यक्ति पापी काम करता है तो वो अंधा हो जाता है। तो पापीकोंडा आंध्र प्रदेश। श्री वेंकटेश्वर, ये वेंकटेश्वर का जो मंदिर है वहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है, इसीलिए आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी या रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है आपको आंध्र प्रदेश में। अब याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में जो स्थित वन जीव अभयारण्य है कोरिंगा वन जीव अभयारण्य, कोरिंगा, कोलेरू, कोलेरू, कोलेरू मतलब क्या, कोलेरू, ये कहाँ है आपको आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद पुलिकट, पुलिकट कहाँ है आपको, पुलिकट भी आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट वन जीव अभयारण्य। उसके बाद है नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम वन जीव अभयारण्य, ये भी कहाँ है आंध्र प्रदेश में। एक नागा अर्जुन आप देखे होंगे तेलंगाना में, तो आप जानते हैं कि ये दोनों राज्य तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, इस वजह से इस थोड़ा थोड़ा ये दोनों का क्या होता है कि वो मिडिल सीमा पर होगा, इस वजह से वो बट गया दो भागों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि टाइगर रिजर्व। अब देखेंगे कि नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे, इंद्रावती को कुत्रु राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को कुत्रु राष्ट्रीय उद्यान, इसे आप निश्चित याद रखेंगे कि ये कुत्रु राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है छत्तीसगढ़ में। वन जीव अभयारण्य अचान कमार, ये कहाँ है आपको छत्तीसगढ़ में। अचान कमार सीता नदी, ये भी कहाँ है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, ये है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचान कमार टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है छत्तीसगढ़ में। अब उड़ीसा के अंतर्गत स्थित देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान, तो आप लोग जानते होंगे कि काफ़ी प्रसिद्ध है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि उड़ीसा के अंतर्गत जो आपको वन जीव अभयारण्य आता है, तो आप भितरकनिका के बारे में सुने होंगे, ये उड़ीसा में है। चिल्कार वन जीव अभयारण्य, ये भी ओडिशा में है। गाहिर माथा, ये भी आपको जो है ये ओलिव रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, अभी पूछा गया है एनटीपीसी में। गाहिर माथा। नंदन कानन वन जीव अभयारण्य ओडिशा में। सतकोसिया गॉर्ज आपको ये भी ओडिशा में। सिमलीपाल, ये भी कहाँ है ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि टाइगर रिजर्व जो ओडिशा के अंतर्गत आता है, ये सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये ओडिशा के अंतर्गत आता है। पश्चिम बंगाल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान में आपको बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा नेओरा वैली, अब ध्यान से आप देखेंगे बुक्सा, गोरुमारा, नेओरा वैली, ये सब कहाँ है पश्चिम बंगाल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला, सुंदरवन, ये सब पश्चिम बंगाल में। जालदपारा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है पश्चिम बंगाल में। वन जीव अभयारण्य देख लेंगे जो आपको पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। चमरामारी बलव्वर वन जीव अभयारण्य, चमरामारी बलव्वर वन जीव अभयारण्य कहाँ है पश्चिम बंगाल में। टाइगर रिजर्व सुंदरवन बुक्सा, ये कहाँ है आपको पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन और बुक्सा। अब त्रिपुरा के अंतर्गत देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स आप ये पूर्वोत्तर भारत में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है इसे तो 100% ही याद रख लीजिए। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, क्लाउडेड लेपर्ड, ये आपको त्रिपुरा में है। बाइसन राजबाड़ी, ये कहाँ है आपको त्रिपुरा में। यदि फ्रेंड्स आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर के आप वहाँ पर मैं इसको डाल दूंगा, आप ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए कि त्रिपुरा के अंतर्गत जो वन जीव अभयारण्य है, गुमटी वन जीव अभयारण्य, ये त्रिपुरा में है। और सिपाही जला वन जीव अभयारण्य, ये भी त्रिपुरा में है। मिजोरम के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, ये एक बार ये अभी पिछले साल जो बिहार SI का जो PT हुआ है उसमें पूछा गया था। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये मिजोरम में है। फवंगपुई या नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान, ये मिजोरम में। वन जीव अभयारण्य जो मिजोरम में लोकेटेड है, दम्पा थोरांटलांग, दम्पा और थोरांटलांग, ये कहाँ है आपको मिजोरम में। टाइगर रिजर्व जो मिजोरम में है तो ये दम्पा, कहीं कहीं आपको डम्फा भी देखने को मिल सकता है, डम्फा, तो आप याद रखेंगे यहाँ से डम्पा या दम्पा। मणिपुर के अंतर्गत जो केबिल लामजाओ जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये है। और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है मणिपुर में। नागालैंड का राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान, इंटाकी ये नागालैंड में है। और फाकिम वन जीव अभयारण्य है जो आपको
नागालैंड में। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य को देखेंगे पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, सेसा ऑर्किड वन्यजीव अभ्यारण्य, पखुई सेसा ऑर्किड वन्यजीव अभ्यारण्य। टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा, ये अरुणाचल प्रदेश में। पक्की टाइगर रिजर्व, पक्की, ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये कई बार पूछा गया। पक्की अरुणाचल प्रदेश में, पक्की टाइगर रिजर्व। कमलांग टाइगर रिजर्व, कमलांग ये भी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अब असम के अंतर्गत देखेंगे आप राष्ट्रीय उद्यान डिब्रू सखोवा, डिब्रू सखोवा ये कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान असम। काजीरंगा ये असम। मानस कहाँ है? असम। राजीव गांधी औरंग कहाँ है? असम। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं असम में जो वन्यजीव अभ्यारण्य है दीपोर बिल, ये कहाँ है? असम में। पूर्वी कार्बी एंगलोंग लाखोवा, ये वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। मानस टाइगर रिजर्व असम में है। नमेरी टाइगर रिजर्व असम में है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में है। औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में। चलिए नेक्स्ट सिक्किम के अंतर्गत जो राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको सिक्किम में है, ये एक पर्वत भी है। चलिए वन्यजीव अभ्यारण्य जो सिक्किम में है किताम वन्यजीव अभ्यारण्य, आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, किताम, ये कई बार पूछा गया है। किताम वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम में है। पांगो लखा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है आपको? ये भी सिक्किम में है, पांगो लखा। अब मेघालय के अंतर्गत जो राष्ट्रीय उद्यान आता है बाल फाकरम, इसमें ये आता है मेघालय में राष्ट्रीय उद्यान बाल फाकरम। नौकरेक रिज गारो पहाड़ी, ये आपको कहाँ आता है? मेघालय में। वन्यजीव अभ्यारण्य जो मेघालय में है नोंग खेलम वन्यजीव अभ्यारण्य, नोंग खेलम वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय में। सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय में। बाघमारा मेघालय। अब देख लेंगे झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान है बेतवा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? झारखंड में। बेतवा नहीं फ्रेंड्स, यहाँ बेतला होना चाहिए, बेतला आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट्स में इसका सही जवाब बताइएगा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं झारखंड का जो वन्यजीव अभ्यारण्य है डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बिहार के गया में भी पड़ता है। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, तोपचंची वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? आपको झारखंड में। टाइगर रिजर्व जो पलामू है, ये टाइगर रिजर्व आपको पड़ जाता है कहाँ? ये झारखंड में। राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार में है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिमी चंपारण में है। वन्यजीव अभ्यारण्य भीम बांध वन्यजीव, भीम यानी बिहार के अंतर्गत जो वन्यजीव अभ्यारण्य है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, भीम ये बिहार में, गौतम बुद्ध वन में। कांवर झील ये आपको कहाँ पड़ जाएगा? ये भी बिहार में पड़ जाएगा। केमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी बिहार में। वाल्मीकि ये भी बिहार में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी बिहार में। टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो आपको बिहार के में एकमात्र टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान देख लेंगे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। वन्यजीव अभ्यारण्य बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है आपको, ये आपको उत्तर प्रदेश में आता है बखीरा। आप ध्यान से यहाँ याद रखेंगे, ये सारा आपको वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ आएगा? उत्तर प्रदेश में। बखीरा, केमूर, महावीर स्वामी राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, ओखला राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य और पटना, या इसे याद रखेंगे, इसमें आपको कहीं पूछ दिया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछ दिया था, ये आपको सब मार दिया था, कहाँ मार दिया था? राजस्थान, बिहार एसआई के पीटी में। लेकिन उदयपुर ये कहाँ था? ये बिहार में था। तो इसीलिए आप याद रखेंगे कि पटना वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में है। चलिए टाइगर रिजर्व जो यूपी के अंतर्गत आता है दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में देखेंगे 9 राष्ट्रीय उद्यान है और देखेंगे कि ये 9 कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है, आप ध्यान से देख लेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, फॉसिल मंडला मध्य प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, संजय मध्य प्रदेश, सतपुरा ये भी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे जो आपको मध्य प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, गांधी सागर मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, सोन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, पन्ना वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। अब टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में आता है पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, संजय दुबरी और पेंच टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में आता है। अंडमान एवं निकोबार में यहाँ राष्ट्रीय उद्यान 9 है और इसमें देखेंगे कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये अंडमान में कैंपबेल। गलाथिया
राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको अंडमान में। महात्मा गांधी मरीन, ये भी अंडमान निकोबार में। उत्तरी बटन द्वीप, मध्य बटन द्वीप, माउंट हेरियट, रानी झांसी मरीन, ये भी अंडमान में। सेंडल पीक, ये भी अंडमान में। फिर से आप देखेंगे कैंपबेल अंडमान में, गलाथिया अंडमान में, महात्मा गांधी मरीन अंडमान में, उत्तरी बटन, मध्य बटन अंडमान में, माउंट हेरियट अंडमान में, रानी झांसी अंडमान में, सेंडल पीक ये भी अंडमान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो अंडमान में वन्यजीव अभ्यारण्य है, टर्टल द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य, ये अंडमान एवं निकोबार में। टर्टल द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य, बेरन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है, अंडमान एवं निकोबार में। सर्वाधिक 96 वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, आपको अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अब देखेंगे दिल्ली, जो आपको ये भारत की राजधानी है, आप लोग जानते होंगे कि वन्यजीव अभ्यारण्य दिल्ली में एक है असोला भाटी इंदिरा प्रियदर्शनी। असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य का ही नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी। तो असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य को कहा जाता है इंदिरा प्रियदर्शनी। ये कहाँ है, दिल्ली में है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है आपको 1992-93 में तथा इंडियन रीनो विजन 2020-2005 में प्रारंभ किया गया था। यानी इसको एक बार 2000 इंडियन रीनो विजन जो 2020 अभी चल रहा है, इंडियन रीनो विजन 2020, इसे किया गया था प्रारंभ कब, 2005 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कहीं आपको 92 मिलेगा, 1992, यहाँ 93 दिया है। तो आप देख लेंगे कि 92 है ऑप्शन में या 93 है। यदि दोनों है तो आपको 92 मारना है, वैसे दोनों नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। फिर मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा और आपके लिए बहुत अच्छा कोई कंटेंट लेकर के आऊँगा। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।